जी आए इसी ग्राफ के बारे में आप पूछ रहे थे ना बार बार कमेंट बॉक्स में कि ये ग्राफ किस तरह से काम करता है और इसकी सेटिंग किस तरह से की जाती है। आज मैंने दोनों सॉफ्टवेयर साइपकट ई और रे टूल्स में दोनों में आपको समझा देना है कि ये ग्राफ कैसे सेट होता है और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतार रसूल। आप देख रहे हैं अलबरकत इंटरप्राइजेज एंड अलबरकत ट्रेडर्स। और आज की वीडियो है उस ग्राफ के बारे में जिसको हमने लास्ट एक वीडियो में डिस्कस किया था और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि इसको प्रॉपर डिस्क्राइब कर दें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, ये लेयर पैरामीटर है साइप कट ई के। ये यहाँ से मोस्टली लोग ओपन करते हैं, ये टेक वाला इसको क्लिक करते हैं और ये लेयर पैरामीटर ओपन हो जाते हैं। अच्छा, दोनों में ना ग्राफ इसी तरह से है। रे टूल्स में भी मैं रे टूल्स का भी आपको दिखा देता हूँ कि उसका ग्राफ किस तरह से है। ये उसके लेयर पैरामीटर है, ये देखें। इसमें इसको नाम दिया हुआ है पावर कर्व का और साइप कट ई के अंदर इसको नाम दिया गया है मॉडिफाई कर्व का। दोनों में तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें उसने लिखा हुआ है पावर कर्व और फ्रीक्वेंसी और साथ में एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स कि आप परसेंटेज में करना चाहते हैं या प्रॉपर उस वैल्यू पे करना चाह रहे हैं। जो वैल्यू, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर मैं टिक करूं तो जो हमारी 1000 वाट सोर्स की पावर है वो आ जाती है। बेसिकली इस ग्राफ का पर्पस क्या होता है ये समझ लें पहले। इस ग्राफ का पर्पस ये होता है कि हमारी मशीन जब कटिंग कर रही होती है, तो उस वक्त मशीन की स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मशीन कर्व्स के ऊपर, कॉर्नर्स के ऊपर, छोटी गुलाइयों के ऊपर स्लो होती है, फिर तेज होती है, फिर स्लो होती है। इसी तरह से पूरी की पूरी फाइल पे काम कर रही होती है। होता यह है कि जब मशीन स्लो होती है तो पावर कंटिन्यूअसली उसी इंटेंसिटी के साथ आ रही होती है जो हमने सेट की होती है। मीन्स कि अगर हमारी 80 to 90% या 100% पावर सेट है तो वो जहाँ पे मशीन की स्पीड स्लो है वहाँ पर भी 100% होगी, जहाँ पे तेज़ है वहाँ पर भी 100% होगी। तो होता ही है कि जो छोटी गोलाइयाँ होती हैं उन पे बर्न आउट हो जाता है, स्लैग आता है, ड्रॉस आता है, वहाँ पे बोर आती है। और हमारी कटिंग जो है ना वो छोटी गोलाइयों के ऊपर, कॉर्नर्स के ऊपर और जो छोटी हमारी ड्राइंग्स होती हैं उनके ऊपर प्रॉपर नहीं मिल रही होती और मशीन पावर ज़्यादा ले रही होती है। तो ये बेसिकली जो ग्राफ है ये उस चीज़ को डिफाइन करता है कि जैसे हमारी स्पीड कम हो तो पावर भी कम हो, और जैसे हमारी स्पीड बढ़े तो पावर भी बढ़नी चाहिए। तो इस ग्राफ पे हम इसी चीज़ की सेटिंग करते हैं कि स्पीड के साथ हमारी पावर कितनी कम होनी चाहिए और स्पीड बढ़ने के साथ हमारी पावर कितनी बढ़नी चाहिए। अब ये दो तरीकों से किया जाता है। रे टूल्स के अंदर इसको ड्यूटी साइकिल और फ्रिक्वेंसी के तरीके से किया जाता है और साइपकट ई के अंदर इसको पावर और फ्रिक्वेंसी के तरीके से किया जाता है। दोनों आपको डिफाइन कर देते हैं। ये देखें, यहाँ पे ना पावर कर्व और फ्रीक्वेंसी दोनों है। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स कि अगर हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज पे करेंगे तो देखें ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ये वाली। ठीक है, हमारी 1000 वाट पावर सेट है अगर, तो यहाँ पे 1000 वाट आ गया। ये नीचे वाली जो लाइन होती है स्पीड की होती है और ये वाली जो लाइन है ये फ्रीक्वेंसी की है। तो अगर हम पावर सेट करना चाहते हैं कि हमारी स्पीड जब यहाँ पे ये मिलीमीटर में रखी हुई है, हम इसको परसेंटेज पे ले जाते हैं। इट मीन्स कि हमारी स्पीड अगर 10% रह गई है जो हमने सेट की हुई है उसका, तो पावर को भी उतना कम होना चाहिए। तो हम ये ग्राफ को मॉडिफाई ग्राफ पे जाके सेट कर लेंगे कि कितना होना चाहिए। अच्छा, साइप कट ई की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप इस तरह से भी सेट कर सकते हैं कि स्पीड अगर हमारी 10% है तो पावर कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। अगर 80% है तो पावर 100% होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे और लाइन्स भी ऐड कर सकते हैं, मजीद भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें जैसे जैसे हम ऐड करते जा रहे हैं साथ साथ उसकी स्पीड प्लस पावर खुद ब खुद भी सेट हो गई है। अब इसको हम यहाँ से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मीन्स कि हम इसको स्मूथ करना चाहते हैं, ये ठीक है। ये लीनियर पे है इस वक्त, इसको लीनियर को हम कर देंगे स्मूथ पे, तो ये इस तरह से गुलाई वाली कर्व बन जाएगी। अगर हम इसको यहाँ से पकड़ के नोड्स को सेट करते हैं तो ये देखें यहाँ से वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं और यहाँ से ग्राफ भी डिफाइन हो रहा है। अच्छा, इसमें ये नीचे वाली स्पीड है। मीन्स के अगर हमारी स्पीड इस वक्त 10% है तो पावर हमारी 50% है, क्योंकि यहाँ पे भी 50 है। लेकिन 10% पे पावर 50 नहीं होनी चाहिए ना, इससे भी कम होनी चाहिए। तो हम इसको नीचे ले आएंगे 30% पे। उसके बाद 30% स्पीड है तो पावर हमारी 60 है, तो इसको भी मज़ीद कम होना चाहिए, हम इसको नीचे ले आएंगे। अच्छा, ये हम अपने मटेरियल के हिसाब से और अपनी कटिंग को देखते हुए भी ये चीज़ें जो हैं ये डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हमारी कटिंग में हम काटते हैं और कॉर्नर्स पे हमें फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो इट मीन्स कि हमें पावर अभी भी हमारी सेट नहीं है, कर्व हमारी ठीक नहीं है, तो हम उसको ठीक करेंगे तो वो हमारे कॉर्नर्स ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया साइप कट ई का जो मोस्टली लोगों के पास है, ये साइप कट का उसका तरीक़ेकार कि उसमें ये किस तरह से मॉडिफाई की जाती है
इसको आप ओके करेंगे और सेव करवाएंगे नीचे से, तो ये सेव हो जाएगी। अब चलते हैं रे टूल्स की तरफ। तो रे टूल्स में भी यही तरीक़ेकार है। रे टूल्स में ड्यूटी और फ्रिक्वेंसी भी आप सेटिंग कर सकते हैं। हम ड्यूटी में करते हैं और एडिट कर्व्स पे जाते हैं, तो इसमें भी उसी तरह का तरीक़ेकार है, लेकिन इसमें ना वो साथ जो लिखा आता है सेटिंग, वो नहीं लिखी आती, बल्कि इसको यहाँ से इसी तरह से ड्रैग करके हम सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अच्छा, इसकी सेटिंग अगर प्रॉपर हो तो एसएस, हल्की शीटें, डी फिल्म और इस तरह के जो काम होते हैं, या जो ब्रीक कटिंग होती है लोगों की, उसमें हमें बड़ी मदद मिलती है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कटिंग हो जाती है। ठीक है, ये देखें, ये ग्राफ सेट हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, ये नीचे वाली लाइन स्पीड की है, ये वाली लाइन इसकी ड्यूटी साइकिल की है। अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इसमें फिर ये ब्लू लाइन आ जाती है। हम ड्यूटी पे बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि अगर हमारी 10% स्पीड है, तो यहाँ पर जो ड्यूटी साइकिल है वो 25 के करीब होगा। अगर 30 पे हम चले गए हैं तो ड्यूटी साइकिल हमारा जो है वो 40 पे चला जाएगा। अगर हम 60 पे हैं तो हमारा ड्यूटी साइकिल जो है वो 70 प्लस हो जाएगा। हाँ, अगर हम 100 पे हैं तो ड्यूटी साइकिल भी 100 हो जाएगा। अगर हम 70 पे हैं तो ड्यूटी साइकिल भी 70 पे चला जाएगा। अच्छा, ये वो ड्यूटी साइकिल होता है जो हमने वहाँ पे सेट किया होता है मेन अपनी लेयर के अंदर, यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि इस ग्राफ की सेटिंग क्यों की जाती है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको किस तरह सेट किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें आप लोगों की सपोर्ट मिलती रहे और हम इसी तरह से इस काम को जारी सारी रखें। बहुत शुक्रिया।